नमस्ते बच्चों। देखिए आज हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य दिया हुआ है 6। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, देखिए पाइथागोरस त्रिक होता है 2m² प्लस m² माइनस 1² इक्वल टू ये m² प्लस 1² ये बराबर होगा दोनों साइड। तो जिसका एक सदस्य मेरा दिया हुआ है कितना, ए नंबर में कितना दिया हुआ है 6। तो 6 दिया हुआ है, 6 मतलब यहाँ 2m दिया हुआ है, 2m इक्वल टू 6 दिया हुआ है, मतलब ये एक सदस्य हुआ। ये दूसरा, इसका स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब m कैसे निकालेंगे, तो m हो जाएगा आपका 6/2। 2 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये m के साथ गुना है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए 6/2 बराबर हो जाएगा 3। m निकल गया मेरा, m हो जाएगा 3। अब देखिए, अब m² माइनस 1 ये निकालना है। अब दूसरा सदस्य कैसे निकालेंगे, m² माइनस 1। तो m² माइनस 1 क्या हो जाएगा, m मेरा आ गया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिया 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। अब दूसरा सदस्य m² प्लस 1। तो यहाँ क्या करना होगा, m मेरा है 3, तो 3² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है, यहाँ 2m है तो यहाँ 2m कितना है 6, तो 6² प्लस यहाँ m² माइनस 1 है, तो m² माइनस 1 कहाँ निकालें, यहाँ निकाले हैं, 8 हो गया। ये 8 का स्क्वायर बराबर m² प्लस 1, तो m² प्लस कितना निकाले हैं 10 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 8 64 और 10 का हो जाएगा 100। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 10, 100 बराबर 100 हो गया। ये पाइथागोरस हो गया आपका। एक संख्या दिया हुआ है, एक सदस्य दिया हुआ 6 और बाकी दोनों क्या हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर में कितना है, बी नंबर में कितना दिया हुआ है 14। यहाँ देखिए 14 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 14 लिखें तो सेम प्रोसेस है वही हो जाएगा 2m, ये 2m हो जाएगा। 2m मतलब दिया हुआ है मेरा 14, इसलिए m कैसे निकालेंगे, m बराबर कर देंगे 14/2 मतलब 7 हो गया मेरा m। अब हो जाएगा, हमको निकालना है m² माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 48। और ये m² प्लस 1 हो जाएगा आपका 7² प्लस 1, तो 7 7 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इसका भी मेरा एक सदस्य दिया हुआ है 14, बाकी दोनों सदस्य निकल गया, एक हो गया 48, एक हो गया 50। उसी तरह सी नंबर भी हो जाएगा, सब एक लाइन का है, सिर्फ समझिए बस। सी में कितना दिया हुआ है सी में आपका दिया हुआ है ये 16, तो उसी तरह हो जाएगा 16 दिया हुआ है, इसका मतलब 2m बराबर हो जाएगा 16, तो m बराबर क्या हो जाएगा 16/2 माने 8 हो जाएगा। तो अब ये एक सदस्य हो जाएगा आपका 16 है, तो दूसरा सदस्य m² माइनस 1 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 8 64 माइनस 1, तो हो जाएगा 63। और यहाँ m² प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, m कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m² मतलब
बटे 64 प्लस 1, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 65। तो एक सदस्य 16 दिया हुआ है और बाकी हो जाएगा 63 एक और एक 65। अब देखिए डी नंबर में क्या है। डी नंबर में है आपका 18। डी में है 18 है। तो अब इसको कैसे करेंगे 18 को तो ये भी हो जाएगा 2m बराबर हो जाएगा 18। तो m आपका कितना आ जाएगा 18/2 मतलब 9। तो इसी तरह इसमें भी m² - 1 हो जाएगा आपका 9² - 1। तो 9 9 81 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 80। और दूसरा हो जाएगा m² + 1 इक्वल टू हो जाएगा 9² + 1 हो जाएगा 9 9 81 + 1 इक्वल टू 82 82। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 18² + 80² बराबर 82²। यही हो गया पाइथागोरस ट्रिक्स। सेम इस सब में भी उसी तरह हो जाएगा जैसे यहाँ पर है आपका 8 और 10, 6 8 और 10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6² + 8² बराबर 10²। यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा। इसमें भी है आपका 14। तो यहाँ हो जाएगा आपका 14² + 48² इक्वल टू हो जाएगा 50²। यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा आपका 16² + 63² बराबर हो जाएगा 65² हो गया। इसी तरह समझ गए पाइथागोरस ट्रिक्स। पाइथागोरस ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। अब ये वाला 6 नंबर वाला, ये वाला कल बताएंगे।